तो हम प्रीवियस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये समझने वाले हैं कि जब क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता है तो उन टाइप के क्वेश्चन आंसर को कैसे करते हैं यहाँ पर ये। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा। द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 700 रुपीज इन 2 ईयर एट 5% पर एनम इज कितना होगा ये हमारे पास ये। तो क्वेश्चन में या तो डिफरेंस नहीं है गिवन होगा, ये डिफरेंस को हमें पूछा जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल ये गिवन है, टेनर ये गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये गिवन है। मतलब अगर मैं ट्री डायग्राम बनाऊं तो ये प्रिंसिपल होता था मेरा ये। तो 5% की वैल्यू 1/20 होती है, ठीक है। और दूसरे साल पे जब आएंगे तो यहाँ पर 1/20 लगेगा यहाँ पर ये जो दे रखा है हम लोग है ना। और 7 से ये दे रखा है ये। तो ये अगर जीरो से जीरो मैंने काट दिया करिए तो 35 आ गया। 35 के आगे 17.5 होते हैं और जीरो लग गया तो 1.75 और 35 ये। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। जो पहले साल की मतलब ये वाली जो चीज होती है ये SI होती है। और जो इतना वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा, इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट टोटली। आर यू गेटिंग दिस वन? ये वाला जो पूरा पोर्शन है, थोड़ा ध्यान से समझ लो जरा आप। ये जो मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ देखो। अगर कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो हम 700 पे लगाते और आगे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगती। मतलब ये होता ही नहीं, ये वाला ये जो सिनेरियो नहीं होता ही नहीं। मतलब पहले साल 700 पे 35 रुपये इंटरेस्ट लग गई, दूसरे साल 700 पे हमारी इंटरेस्ट लग गई तो 35 आ गए। तो आपको भाई इतना ही इंटरेस्ट देना पड़ता। लेकिन जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना टोटल, इसे बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जो है मेरी ये 35 और 35 70 प्लस के 170 1.75। लेकिन अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो ये वाला जो ऑरेंज पोर्शन है ये केवल सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि 70 है। और अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस होता है ये वाली वैल्यू, ये इस ग्रीन वाले पूरे में से अगर मैं ऑरेंज वाला माइनस कर दूं तो ये मेरा डिफरेंस होगा, यानी कि आंसर ये कलेक्ट होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे करो, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो, कॉपी पर नोट डाउन करके फिर समझो, तब समझ में आएगा ये। बाकी मैं क्वेश्चन और करवा दूंगा, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस के ऊपर मैंने 4-5 क्वेश्चन ले रखे हैं, मेरे साथ बने रहो बिल्कुल, नोट डाउन करते रहो और हो जाएगा आराम से। द डिफरेंस बिटवीन अ compound and simple interest on a certain sum of money for 2 year at 614% is ये 10। कुछ नहीं देखना है आपको, क्या करना है, 6 1/4% को हम लोग कितना लिखते हैं, 1/16 लिखते हैं ना। ये 2 ईयर का टाइम है बस। तो पहले इतना चार्ट कंप्लीट कर लो, 1/16। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पर ये, फिर से मुझे इसका 1/16 करना पड़ेगा ये इधर जगह पे। भाई इतना कर लिए, पहले अभी देखते हैं फिर आगे चल के। अभी मैंने प्रिंसिपल भी नहीं लिखा। द डिफरेंस बिटवीन सम इंटरेस्ट इज 10। अच्छा, अब उन्होंने यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि ये 10 है भाई। देखो ध्यान से, ये जो है 10 है ये भाई समझ, ये वाली बात समझ में आ रही है ना। देखो ये दोनों चीजें मिलाकर कितनी हो रही है, ऐसा ही हो रही है ये दोनों चीजें मिलाकर, ये वाला जो पूरा बॉक्स है और ये पूरा बॉक्स जो मिलके बन रहा है वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। और ये सिंपल इंटरेस्ट है दोनों मिलाकर। तो दोनों के डिफरेंस के बीच 10 दे रखा है। अब उल्टा चलो, अगर किसी भी चीज का 1/16 10 है तो मतलब वन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 160, यानी कि यहाँ पे 160 रहा होगा। देखो रहा होगा नहीं रहा होगा यहाँ पर ये। जब तुम 160 के 1/16 करोगे तो जो 10 आया है। और फिर से वापस चलो, किसी भी चीज का 1/16 की वैल्यू अगर 160 आ रही है तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी रही होगी, 16 6 से कितना होता है, 256 होता है। तो 256 रही होगी, तो प्रिंसिपल हमारा ये आएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो को पीछे करो, ठीक है। बहुत आसान है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब वीडियो को पॉज करो। अब जरा एक बार खुद से करके देखो जरा, कर पा रहे हो।
चलो, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए बिल्कुल खुश हो जाना कि वही पैटर्न लगेगा। 2 साल का टेनर है और 11 1/9% की वैल्यू होती है 1/9, यानी कि पहले साल 1/9 यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर भी 1/9 इधर आया, और डिफरेंस गिवन है 2 साल का 84 रुपये है यहाँ पर ये। तो हमें 84 का मल्टीप्लाई कितने में करना पड़ेगा, 81 में करना पड़ेगा ना। यहाँ पर आओगे तो 90 में 36, 1260 ये रहा होगा यहाँ पर ये। और अगर फिर से इसका यहाँ पर लेकर आना है तो 1260 को मल्टीप्लाई फिर से 9 में कर दो। जो भी वैल्यू आएगी आपकी 12600 को मल्टीप्लाई आपको 9 में करना है यहाँ पर ये। तो 12600 को मल्टीप्लाई 9 में कर दो, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा ये 1 निकल के। अब पूछने बताओ अमाउंट कितना होगा, अगर हमारा अमाउंट पूछा जा रहा है तो अमाउंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो और रेशियो से भी निकाल सकते थे। तो इसके नीचे ये वाली चीज लिखी जाएगी। तो 12,600, 12,600, 612 तो ये हो गई। दो दो चार पाँच दो 2520 14 से जोड़ दो, यानी कि जो भी ये वैल्यू आ रही है अगर उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट टोटली ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात वाली है। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग घर से कर लो। ठीक है, मैं आ गया नए वीडियो के अंदर और पैटर्न आपको समझाता हूँ फिर मैं, ठीक है।